केंद्र सरकार द्वारा शांति श्री पंडित जी के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला उप कुलगुरु नियुक्त किए जाने पर जहां एक ओर राष्ट्रवादी समूहों में इस निर्णय को लेकर संतोष का भाव दिख रहा है, तो वहीं वामपंथी एवं कथित धर्मनिरपेक्ष समूहों को इस निर्णय से सांप सूंघ गया है। स्थिति ऐसी है कि इस विश्वविद्यालय की पहली महिला उप कुलगुरु के रूप में उनकी नियुक्ति के उपरांत से ही सोशल मीडिया पर लेफ्ट लिबरल समूहों में इस निर्णय को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। हालांकि राष्ट्रवादी विचार के व्यक्ति विशेष के विरुद्ध स्वर बुलंद करने की इस बेचैनी में इन तथाकथित बुद्धिजीवियों द्वारा स्वयं की गढ़ी हुई मनगढ़ंत अवधारणाओं को ही उजागर किया जा रहा है। इन तथाकथित बुद्धिजीवियों एवं धर्मनिरपेक्षता के पैरोकारों से ये पूछे जाने की आवश्यकता है कि वर्षों तक तथाकथित आर्य द्रविड़ भेदभाव की अवधारणा को प्रचारित करने वालों द्वारा आखिर एक दक्षिण भारतीय कुलपति का इतना व्यापक विरोध क्यों किया जा रहा है। प्रश्न यह भी है कि महिला अधिकारों की बात करने वाली लाल बिंदी गैंग एक महिला के विरुद्ध पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर चलाए जा रहे इस दुष्प्रचार पर मौन क्यों है। क्या राष्ट्रवादी विचारधारा के किसी भी व्यक्ति विशेष का पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर किए जाने वाला विरोध ही असली धर्मनिरपेक्षता है, या फिर यही वामपंथ की नई विचारधारा है, या फिर सबसे ज्यादा भय इस बात से है कि देशभक्त कुलपति के समक्ष देश को विखंडित करने वाले नारे अब कैसे बुलंद हो सकेंगे। दरअसल वर्षों से जेएनयू पर कब्जा जमाए वामपंथी समूहों ने इस शिक्षा के मंदिर का देश विरोधी गतिविधियों का गढ़ बना दिया है। यही कारण है कि जहां इस शिक्षा के मंदिर में राष्ट्र के उत्थान पे विचार विमर्श होना चाहिए, वहां राष्ट्र को विखंडित करने के स्वर बुलंद किए जाते हैं। गलत गिराया गया और इसीलिए इनका होगा कि खबरें फिर से बनाई जाए। कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी, कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी। ऐसे में ये बेहद आवश्यक है कि इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कोई ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया जाए जो नई शिक्षा नीतियों को कठोरता से लागू करने के साथ ही विश्वविद्यालय परिसर के सांस्कृतिक हितों की भी देखरेख कर सके। शांति श्री जी की नियुक्ति इन सभी मानकों की भलीभांति पूर्ति करती है, इसलिए उनकी नियुक्ति को लेकर वामपंथियों की बेचैनी स्वाभाविक ही है।